नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम डिविजन रूल का कुछ कंसेप्ट बताने वाले हैं, ठीक है, यानी विभाज्यता के नियम। और वो भी किसका तो 2, 4, 8, 16, 32, 5, 25, 125, 625 इसका डिविजन रूल का कंसेप्ट आज हम बताने वाले हैं। सबसे पहले समझिए 2 का डिविजन रूल क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले अपने कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे डिविजन रूल, डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम। पहले तो समझिए 2 का डिवीजन रूल क्या होता है। 2 का रूल ऑफ 2 का डिवीजन रूल क्या होता है। तो 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 को 2 के पावर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी संख्या का आखिरी अंक, किसी संख्या का आखिरी अंक, कह दीजिए कोई संख्या है, उस संख्या का अगर आखिरी एक अंक यानी आखिरी अंक है या अंतिम एक अंक अगर 2 से कट रहा है, अगर 2 से क्या हो रहा है, कट रहा है, आखिरी अंक अगर आखिरी अंक है या एक अंक लास्ट से अंतिम से एक अंक अगर 2 से कट रहा है तो संख्या 2 से क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से कट जाएगा। संख्या भी 2 से क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से कट जाएगा। अगर 4 का डिविजन रूल क्या होता है, रूल ऑफ 4, ठीक है। 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो किसी संख्या का अगर किसी संख्या का आखिरी दो अंक अंतिम 2 अंक, किसी संख्या का अंतिम दो अंक अगर 4 से कट रहा है, तो इस संख्या भी 4 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्योंकि हम पावर को देख ले, पावर 2 का पावर 1 है, 2 के लिए 2 के पावर 1 है, तो अंतिम एक अंक चेक करते हैं। 2 के पावर 2 यानी 4 से चेक करना है तो 2 के पावर 2 है, यानी अंतिम 2 अंक चेक करते हैं। वैसे रूल ऑफ 8 यानी 8 का डिविजन रूल क्या होता है। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3। तो किसी भी संख्या का अगर अंतिम 3 अंक, 2 के पावर 3 है, यानी 8 का डिविजन रूल चेक करना है तो अंतिम 3 अंक, किसी संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट रहा है, अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट रहा है, ठीक है, तो संख्या भी क्या हो जाएगा, 8 से पूर्ण रूप से कट जाएगा। संख्या भी 8 से पूर्ण रूप से कटेगा, ठीक है। वैसे ही रूल ऑफ 16 का डिविजन रूल क्या होता है। तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4, ठीक है। तो किसी भी संख्या का अंतिम 4 अंक अगर 16 से कट रहा है, तो संख्या भी क्या हो जाएगा, 16 से कट जाएगा, यानी पूरा संख्या भी 16 से कट जाएगा। खाली अंतिम 4 अंक अगर 16 से कट रहा है तो संख्या भी क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से 16 से कट जाएगा। 16 से चेक करते हैं क्या, तो 2 के पावर 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4। वैसे अगर 32 का डिविजन रूल क्या होता है, तब 32 हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5, यानी अंतिम किसी संख्या का अंतिम अगर 5 अंक अगर 32 से कटा तो संख्या भी 32 से कट जाएगा। वैसे ही 2 के पावर n वाला कोई भी संख्या रहेगा, 2 के पावर n का डिविजन रूल का रूल ऑफ 2 के पावर n वाला कोई संख्या का अगर रूल पता करना है तो उस संख्या का अंतिम n अंक उस संख्या का, किसी संख्या का डिविजन रूल पता करना है किससे, तो 2 के पावर n वाले कोई संख्या से, 2 के पावर n वाली कोई संख्या का डिविजन रूल अगर चेक करना है तो अंतिम n अंक अगर इस संख्या से कट रहा है, इस संख्या भी पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, इससे पूरा कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया इसका बेसिक कंसेप्ट हो गया। ये हो गया 2, 4, 8, 16, 2 के पावर n वाला कोई भी संख्या रहेगा, अगर उसका डिविजन रूल का कंसेप्ट अगर जानना है तो इस कंसेप्ट में मेनली रूप से यही कंसेप्ट, ठीक है, मेनली रूप से यही कंसेप्ट है। 2 के पावर n वाला किसी भी संख्या के लिए कंसेप्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब डिविजन रूल ऑफ इसका हम थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल लेके हम बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा, इसका तो थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके आप समझा रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, देखिए
पहले तो 2 का डिविजिबल समझाएंगे, फिर 4 का, फिर 8 का। अब एग्जाम्पल लेके तो पूरा कंसेप्ट बता दिए कि 2, 4, 8 और 16 और 32 का डिविजिबल क्या होते हैं, 2 के पावर n वाला कोई संख्या का डिविजिबल क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आपको एग्जाम्पल लेके थोड़ा सा समझा रहे हैं। देखिए, 2 का डिविजिबल पहले बता रहे, किसका, 2 के लिए। 2 के लिए किस संख्या का अंतिम अंक, जैसे में 3, 4, 5 यानी कोई भी संख्या ले लेते हैं, ये क्या है, संख्या है। तो अंतिम अंक अगर 2 से कट रहा है, अंतिम अंक अगर 2 से कट रहा है तो संख्या भी क्या होगा, 2 से कट जाएगा। अंतिम अंक हम देख रहे हैं 2 कितना है, 4 है, जो कि 2 से क्या हो रहा है, कट रहा है। 2 से कट रहा है तो संख्या भी क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या अंतिम अंक, सिर्फ अंतिम अंक, इकाई अंक, अंतिम अंक अगर देख रहे हैं 2 से कट रहे तो संख्या भी 2 से कट जाएगा, संख्या भी 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी अंतिम अंक अगर हम देख रहे हैं ये क्या है, 2 से नहीं कट रहा, 2 से नहीं कट रहा तो संख्या भी 2 से नहीं कटेगा, संख्या भी 2 से नहीं कटेगा, संख्या भी क्या होगा, 2 से नहीं कटेगा। वैसे अब 4 का डिविजिबल रूल क्या होता है, 4 का डिविजिटिव रूल। ठीक है, 4 का डिविजिबल रूल क्या होता है, 2 का डिविजिबल समझ में आ गया होगा। 4 का डिविजिबल रूल बता रहा है, 4 का अंतिम 2 अंक चेक करते हैं, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक किसी संख्या का अंतिम अगर 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है, अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट रहा है तो संख्या भी पूर्ण रूप से 4 से कट जाएगा, जो कि 64 क्या है, 64 4 से कट रहा है, 64 4 से क्या हो रहा है, कट रहा है। यानी 64 को 4 से भाग लगाइएगा, ठीक है, तो 64 क्या होगा, 16 चौका 64, 16 चौका 64 नहीं, 16 मतलब कट जाएगा नहीं, 64 क्या हो रहा है, 4 से कट रहा है, तो संख्या भी 4 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर 9, 3, 2, 1, 6, देखिए अंतिम अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक देख रहे हैं 4 से कट रहा है, इस संख्या भी 4 से कट जाएगा। वैसे अंतिम 2 अंक चेक करने जा रहे हैं, अंतिम 2 अंक का 4 से देखिए 32 है, जो कि 4 से कट रहे थे, संख्या भी 4 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये कंसेप्ट होता है, इसी को यानी 4 का डिविजिबल हम चेक करते हैं तो अंतिम क्या अंक चेक करते हैं, 2 अंक। और 2 अंक अगर आपको नहीं चेक करना है, एक अंक चेक करके भी आप बता सकते हैं कि संख्या 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, देख के ही आपको पता लग जाएगा वो संख्या 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है, ये हो गया पीस इसको और हम डिटेल से थोड़ा सा बता देते हैं। बार बार हम 2 डिजिट को बार बार नहीं चेक करने जाएंगे। 4 का डिविजिबल में हम क्या करते हैं, उसमें भी हम सिंगल डिजिट को ही देख के पता कर लेते हैं कि 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। कैसे, तो उसका कंसेप्ट यहाँ पर समझा देते हैं। वैसे ही 4 के लिए बताएंगे, 8 के लिए बताएंगे, 16 के लिए बताएंगे, 32 के लिए वही कंसेप्ट रहेगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं, इसी का डिविडेंड अगर चेक करना है, यानी 4 से हम डिविडेंड चेक करते हैं तो क्या करते हैं, अंतिम 2 अंक चेक करते हैं, अंतिम हम क्या करते हैं, 2 अंक चेक करते हैं। ठीक है, अंतिम 2 अंक चेक करते हैं, इसको पहला अंक कहते हैं, इसको दूसरा अंक। अगर दूसरा अंक किसी संख्या का अंतिम 2 अंक जो चेक करते हैं, और दोनों अंकों में से अगर पहला अंक होगा ये दूसरा अंक होगा, अगर दूसरा अंक इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर, इवन नंबर है, दूसरा अंक अगर इवन नंबर है, दूसरा अंक क्या है, इवन नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा अंक अगर इवन नंबर है, इवन नंबर, 4 का डिविजिबल अगर चेक करना है, अगर दूसरा अंक इवन नंबर है तो फिक्स है, पहला अंक को क्या होगा, 4 से कटना चाहिए। पहला अंक को, ये पहला जो अंक रहा होगा, यहाँ पर कोई भी रहा होगा, उसको हमेशा 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 क्या होगा, 4 से कटना चाहिए। 4 से उसको हमेशा क्या होना चाहिए, 4 से हमेशा कटना चाहिए इसको। ठीक है, पहला अंक को हमेशा 4 से क्या होगा, कट जाना चाहिए। अगर दूसरा पहला अंक, यानी समझिए दूसरा अंक तीसरी संख्या अंतिम 2 को चेक करते हैं, तो दूसरा अंक का कोई इवन नंबर है, जैसे यहाँ पर 6 है, 6 है, इवन नंबर है, 6 है, 6 है, तो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये 2 से, सॉरी, ये क्या हो रहा है, ये कट रहा है। अंतिम अंतिम अंक देख रहे 4, क्या 4 से कट रहा है, तो संख्या भी 4 से क्या हो रहा है, कट रहा था। देखिए पहला अंक अगर यहाँ पर ओड नंबर रहेगा, ओड के लिए भी बता रहे हैं, समझ में आ गया होगा। अंतिम अंतिम अंक अगर, एक और एग्जांपल लेके यहाँ पर बता देते हैं। देखिए यही हो गया, 88 ले लिया। देखिए अंतिम अंक लास्ट के अंतिम 2 अंक चेक करते हैं, तो
पहला, इसको पहला अंक कहते हैं, इसको दूसरा अंक कहते हैं। अगर दूसरा अंक कोई इवन नंबर है, और 4 का डिविजिबल अगर चेक करना है तो इसको हर हाल में क्या होगा, इकाई अंक को यानी पहला अंक को 4 से कटना होगा। अगर दूसरा अंक अगर इवन नंबर होगा तब, तो जो पहला अंक होगा उसको 4 से क्या होगा, कटना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अगर अंतिम दो ही हो गया, कैसे यहाँ पर बनता है, अगर जो दूसरा अंक होता है अगर वो ओड नंबर है, कौन नंबर, ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो पहला अंक में अगर 4 का डिविजिबल चेक करना है तो पहला अंक में क्या करते हैं, 2 जोड़ लेते हैं। पहला अंक में क्या कर देते हैं, 2 जोड़ लेते हैं। पहला अंक में 2 जोड़ लेते हैं। अब जो जोड़ने के बाद अगर 4 से कट रहा है, अगर 2 जोड़ने के बाद 4 से अगर 2 हम क्या कर देते हैं, पहला अंक में अगर देख रहे हैं दूसरा अंक अगर ओड नंबर है तो पहला अंक में क्या कर देते हैं, पहला अंक में अगर 2 जोड़ देते हैं, क्योंकि 4 का आधा कितना होता है, 2, 4 के आधा जोड़िएगा, 4 का आधा 2 हो गया। अगर 2 जोड़ने के बाद अगर 4 से क्या हो रहा है, वो कट रहा है, पहला ही अंक अगर 2 जोड़ने का 4 से कट रहा है तो संख्या भी 4 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, संख्या भी 4 से कट जाएगा। जैसे हम यहाँ पर लेते हैं पहला अंक यानी दूसरा अंक अगर हम देख रहे हैं इवन ओड नंबर है, जैसे 1 क्या ओड नंबर है, तो पहला अंक में अगर हम पहला अंक में 2 क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो 6 2 8 हो गया, जो कि 4 से क्या हो रहा है, कट रहा है, तो संख्या भी 4 से कट जाएगा। अगर नहीं कटता तो कह देते संख्या 4 से नहीं कट रहा है। जिसमें पहला अंक कितना है, ओड नंबर है, पहला अंक सॉरी दूसरा अंक विषम संख्या है, तो पहला अंक में क्या करते हैं, तो 2 जोड़ देते हैं, 2 जोड़ते तो कितना हो गया, 2 2 4 हो गया, जो कि 4 से क्या हो रहा है, पूरा कट रहा है। जैसे मैं यहाँ पे इवन नंबर कंसेप्ट तो बता दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल एक और हम बता देते हैं, यहाँ पर एक और यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा अंक ओड नंबर है, दूसरा अंक क्या है, ओड, नीचे दिख रहा होगा, दूसरा नंबर ओड नंबर है, तो पहला अंक में क्या करते हैं, 2 जोड़ देते हैं, 7 2 9, 7 2 9, 7 2 9 कितना, 7 2 9 हो गया, जो कि 4 से नहीं कट रहा है, जो कि 4 से क्या हो रहा है, नहीं कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा है। 2 जोड़ने के बाद जो 9 पूरा है, जो कि 4 से नहीं कटा, तो संख्या भी मिटा देंगे, 4 से क्या हो जाएगा, नहीं कटेगा, संख्या भी 4 से नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 का डिविजिबल कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। उसी तरह अगर 8 का अगर चेक करना होगा, 8 का चेक करना होगा, जैसे मैं इसका एग्जांपल लेके और यहाँ पर बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख रहे अंतिम अंक अगर अंतिम 2 अंक चेक करने, 4 का डिविजिबल अंतिम 2 अंक चेक करने जाते हैं, और 2 अंक में भी क्या कर अब सम और विषम का कंसेप्ट लगा लेते हैं। अगर दूसरा अंक अगर सम संख्या है, दूसरा अंक अगर सम संख्या, तो पहला अंक को क्या होगा, 4 से, अगर पहला अंक 4 से कट रहा है तो संख्या भी 4 से कट जाएगा। तो पहला ही अंक देखिए 0 क्या, 4 से 0 तो सब संख्या से कट रहा है, 0 सब संख्या से कट जाता है, तो 0 4 से क्या हो रहा है, कट रहा है, तो संख्या भी 4 से कट जाएगा। जैसे मैं कि 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, देख रहा है कि अंतिम 2 अंक चेक करने जाता है, वो भी अंतिम 2 अंक में अगर दूसरा अंक अगर ओड नंबर आ रहा है तो पहला अंक में क्या कर देते हैं, 2 जोड़ देते हैं, इसमें हम 2 जोड़ देते हैं, अपना मन से 2 जोड़ लेते हैं, तो कितना 10 हो रहा है, जो कि 4 से नहीं कट रहा है। तो 4 से जब नहीं कट रहा तो संख्या भी 4 से नहीं कटेगा, संख्या भी 4 से नहीं कटेगा। यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। इसको पहले मिटा देते हैं। आप बता रहे 8 का डिविजिबल क्या होता है, 8 का डिविजिबल रूल। ठीक है, 8 का डिविजिबल क्या होता है, तो अंतिम 3 गो अंक हम चेक करते हैं, अंतिम 3 गो अंक हम चेक करते हैं। तो वहां पर भी अंतिम हम 3 गो अंक बार बार नहीं चेक करके हम 2 गो अंक को ही हम पता कर सकते हैं, 2 गो अंक को देख के बता सकते हैं कि वो 4 से वो 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। कौन कंसेप्ट लगा के, जो अभी हम 4 वाले जो कंसेप्ट बताए हुए है, ठीक है, वही कंसेप्ट वहां पे भी आपको क्या करना है, लगाना है। ठीक है, वही पूरा कंसेप्ट आपको लगाना है। यहाँ पे देखिए 8 के लिए कंसेप्ट बता रहे हैं, 8 के लिए कंसेप्ट बता रहे हैं। 8 का डिविजिबल क्या होता है, अंतिम 3 गो अंक अगर 8 से कट रहा है तो संख्या भी 8 से कट जाता है। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, क्या अंतिम 3 गो 8 का डिविजिबल ये होता है कि अंतिम 3 गो अंक हम चेक करने जाते हैं, अंतिम 3 गो अंक देख रहे हैं कि 8 से क्या हो रहा है, कट रहा है, 8 से कट रहा है, तो संख्या भी 8 से कट जाएगी, संख्या भी 8 से कट रहा है। वैसे ही यहाँ पर ले लेता है, देख रहे हैं इस संख्या क्या हो रहा है, संख्या अंतिम 3 गो अंक 8 से क्या हो रहा है, कट रहे थे, संख्या भी 8 से कट जाएगा, संख्या भी क्या हो जाएगा, 8 से कट जाएगा। जैसे में और ले लेते हैं,
यहाँ पर देख रहे हैं अंतिम 3 गो अंक हम चेक करने जाते हैं। 8 का डिवीजन क्या होता है, अंतिम 3 गो अंक चेक करते हैं, जो कि 8 से क्या हो रहा है, ये कट रहा है, 8 से कट रहा है, 8 से कट रहा है। अंतिम 3 गो अंक अगर 100 भाग लगाइएगा तो 8 से इसमें भाग लेते 4 8 अच्छा 48, ये क्या 8 से ही कट रहा है, अंतिम 3 8 से कट रहे थे, संख्या भी 8 से कट जाएगा। ठीक है। हाँ, यहाँ पर देखिए ये भी क्या हो रहा है, 8 से कट रहा है। अंतिम अंक को हम चेक करने जाते हैं, अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट रहा है तो संख्या भी 8 से कट जाएगा। वैसे यहाँ पर देखिए अंतिम तीन गो अंक देख रहे हैं, 8 से क्या हो रहा है, कट रहा है, तो संख्या भी 8 से कट जाएगा, संख्या भी 8 से कट जाएगा। तो ये 8 का नियम यही होता है कि अंतिम 3 गो अंक चेक करना जाता है। वही फिर कंसेप्ट लगाते थे, अगर 3 गो अंक ना चेक करके हम 2 गो अंक देख के बता सकते हैं कि 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। फिर वही कंसेप्ट यहाँ पर भी लगाइएगा कि अंतिम 3 गो अंक चेक करने जाता है। 8 का डिवीजन रूल में यही होता है कि अंतिम 3 गो अंक चेक करने जाते हैं, तो इसको पहला अंक कहते हैं, इसको दूसरा, इसको तीसरा अंक। अगर 8 से अगर डिवीजन चेक करना है तो यानी तीसरा जो अंक होता है, तीसरा अंक ई वाला अंक अगर इवेंट नंबर है, कौन सा नंबर, इवेंट नंबर, सम संख्या है, जो तीसरा अंक है, तीसरा अंक, इसको पहला अंक कहते हैं, इसको दूसरा अंक, इसको तीसरा अंक। तीसरा अंक अगर इवेंट नंबर है, कौन सा नंबर, इवेंट नंबर है, तो अंतिम 2 गो अंक को, अंतिम 2 गो अंक को हमेशा क्या होना चाहिए, 4 से कटना चाहिए। 4 से 8 का डिवीजन यही होता है कि हम देख रहे हैं अंतिम यानी तीसरा अंक, अंतिम 3 गो चेक करना जाता है, वो भी तीसरा अंक अगर एक सम संख्या है तो अंतिम 2 गो अंक को 8 का डिवीजन, अगर 8 का डिवीजन चेक करना है तो अगर अंतिम 2 गो अंक अगर 8 से कट जाता है, 8 से कट जाता है तो संख्या भी 8 से कट जाएगा। सिर्फ अंतिम 2 गो अंक चेक कर लेते हैं। ठीक है। अगर वही यहाँ पे भी 2 गो केस बनता है, अगर ये ओड नंबर है, तीसरा जो अंक है वो ओड नंबर है, तो अंतिम 2 गो अंक में 8 का आधा कितना होता है, 8 का आधा कितना होता है, आधा करिएगा, 8 का आधा कितना होता है, 4 होता है। 8 का जैसे मैं 4 का डिवीजन, 4 का आधा करते हैं यानी 2 जोड़ते थे, अंतिम अंक में क्या कर देते थे, 2 जोड़ते थे। वैसे 8 का आधा कितना होता है, 4 होता है, अंतिम अंक में क्या करते हैं, 4 जोड़ेंगे। अगर ओड नंबर, तीसरा जो अंक अगर वो ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो अंतिम अंतिम 2 गो अंक में, अंतिम 2 गो अंक में क्या कर लेते हैं, अंतिम 2 गो अंक में, अंतिम 2 गो अंक में कितना जोड़ देते हैं, अंतिम 2 गो अंक में हम 4, 8 के आधा कितना होता है, 4 होता है, 8 के आधा, 8 के आधा 4 होता है। ठीक है। तो अंतिम 2 गो अंक हम 4 क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद अगर वो 4 से क्या हो रहा है, कट रहा है, 4 से कट रहा है तो संख्या भी, सॉरी, जोड़ने के बाद अगर वो 8 से कट रहा है, जोड़ने के बाद अंतिम 2 अंक में 4 जोड़ने के बाद अगर वो 8 से कट रहा है तो संख्या भी 8 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, संख्या भी 8 से कट जाएगा, दिक्कत नहीं है। वही कंसेप्ट अगर 16 का अगर चेक करना है, 16 का डिवीजन चेक करना है, 16 का अगर डिवीजन चेक करना है 16 का, ठीक है, तो वही कंसेप्ट वहां पे भी लगा दीजिएगा। 16 का डिवीजन में क्या होगा, अंतिम 4 गो अंक हम चेक करते हैं, अंतिम 16 का डिवीजन में क्या होता है, 16 का डिवीजन में अंतिम हम 4 गो अंक क्या करते हैं, चेक करते हैं, 4 गो अंक। जो चौथा अंक होगा, जो चौथा अंक अगर ओड नंबर, इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर है, तो अंतिम 3 गो अंक को, अंतिम 3 गो अंक को, अंतिम 3 गो अंक को 4 से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए, 4 से, सॉरी, 16 से कटना चाहिए, 16 से कटे। अंतिम 3 गो अंक, इसको इवन नंबर देख लिए, तो अंतिम 3 गो अंक 16 से कट रहा है तो संख्या भी 16 से कट जाएगा। वैसे ही, ठीक है, 3 केस यहाँ पे भी 2 केस बनता है। अगर ये चौथा जो डिजिट है वो ओड नंबर है, ओड नंबर है, तो अंतिम 3 गो अंक में, अंतिम 3 गो अंक में क्या कर लेते हैं, अंतिम 3 गो अंक में 16 के आधा कितना होता है, 8, अंतिम 3 गो अंक में हम 8 जोड़ देते हैं। 8 जोड़ने के बाद अगर वो 16 से कट रहा है, अगर 16 से क्या हो रहा है, कट रहा है, तो संख्या भी क्या हो जाएगा, 16 से कट जाएगा। यही कंसेप्ट होता है 4 के लिए भी, 16 के लिए भी, 8 के लिए भी, 32 के लिए भी, वही कंसेप्ट यहाँ पर होगा। ठीक है, सिर्फ उसका आधा जोड़ देना रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से पहले 16 के लिए कंसेप्ट बता दिए, पहले 8 के लिए कंसेप्ट यहाँ पर प्रूफ करके हम दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर देखें अंतिम अंक, अगर अंतिम अंक हम देख अंतिम 3 अंक चेक करना चाहते तो वो भी तीसरा 3 अंक में तीसरा जो अंक है अगर वो सम संख्या है तो अंतिम 2 अंक को 8 से कटना चाहिए। तो अंतिम 2 अंक देखिए यहाँ 8 से क्या हो रहा है, कट रहा है, अंतिम 2 अंक 8 से कट रहा है तो संख्या भी क्या हो जाएगा 8 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा। वैसे यहाँ पर देखिए तीसरा अंक है, तीसरा अंक इवन नंबर है, तीसरा अंक क्या है इवन नंबर सम संख्या है तो अंतिम 2 अंक को हमेशा 8 से कटना चाहिए। अंतिम 2 अंक क्या हो रहा है 8 से कट रहा है, यानी 48 क्या हो रहा है 8 से कट रहा है। अगर ओड नंबर आता है, ओड नंबर विषम संख्या अंतिम 3 अंक में जो तीसरा अंक है अगर विषम संख्या है, विषम अंक है, ठीक है, तो अंतिम 2 अंक में क्या कर लेते हैं, अंतिम 2 अंक में 28 है, इसमें हम क्या कर लेते हैं 8 8 का आधा 4 होता है, 4 जोड़िएगा तो 28 से 4 32 है, 32 क्या हो रहा है 8 से कट रहा है, 8 से कट रहा है तो संख्या भी 8 से क्या हो रहा है कट रहा है। देखिए तीसरा डिजिट अगर 3 अंक में जो तीसरा डिजिट होता है अगर विषम संख्या तो अंतिम 2 अंक में क्या कर लेते हैं, अंतिम 2 अंक में क्या कर 4 जोड़ देता है तो ये कितना हो गया 4 48 हो गया जो कि 8 से क्या हो रहा है कट रहा है, 48 क्या हो रहा है 8 से कट रहा है, अंतिम 2 अंक में 4 जोड़ देते हैं तो 48 और 44 48 हो गया जो कि 8 से कट रहा है तो संख्या भी 8 से कट रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं विषम संख्या तीसरा डिजिट जो विषम संख्या तो अंतिम 2 अंक में क्या कर लेते हैं 4 जोड़ देता है, 8 का आधा 4 होता है तो 64 68 और 4 72 हो जाएगा जो कि 8 से कट रहा है, संख्या भी 8 से कट रहा है। वैसे यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेके बता रहे, देखिए अंतिम 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 3 अंक चेक करना चाहता है वो भी 3 अंक में अगर ये तीसरा डिजिट अगर वो सम संख्या है, सम संख्या तो अंतिम 2 अंक में क्या कर लेते हैं 4 जोड़ देते हैं, अंतिम 2 अंक में 4 जोड़ते हैं तो कितना हो गया 29 हो गया जो कि 8 से क्या हो रहा है नहीं कट रहा है, जो कि 8 से नहीं कट रहा है तो संख्या भी 8 से नहीं कटेगा, संख्या भी 8 से नहीं कटेगा। वैसे यहाँ पर ले लेते हैं अंतिम 3 को अंक क्या करने चेक करने जाते हैं, अंतिम 3 को अंक हम क्या करने जाते हैं चेक करने जाते हैं, ठीक है। देखिए अगर ये इवन नंबर है और तीसरा जो डिजिट अगर विषम संख्या है तो क्या कर लेते हैं जो अंतिम 2 अंक में 4 क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं, अंतिम 2 अंक में 4 जोड़ते हैं तो 36 से 4 कितना होगा 40 हो गया, 36 4 40 जो कि 8 से क्या हो रहा है कट रहा है, 8 से क्या हो रहा है कट रहा है तो संख्या भी 8 से कट जाएगा। वैसे यहाँ होगा देखिए यहाँ पर अंतिम तीन अंक चेक करना चाहता है, 8 का डिजिट होता है अंतिम 3 अंक जो तीसरा डिजिट है अगर वो इवन नंबर है ऑड नंबर है अंतिम 2 अंक में क्या कर लेते हैं 4 जोड़ लेते हैं, अंतिम 2 अंक में 4 जोड़ लेते हैं 62 और 4 कितना 66 हो जाएगा, 66 जो कि 66 4 से सॉरी 8 से नहीं कट रहा, 8 से नहीं कट रहा है तो संख्या भी 8 से क्या हो जाएगा नहीं कटेगा, यही होता है 8 का डिविजिबल। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही 16 का अगर चेक करना होगा तो वैसे ही चेक कर लीजिएगा। आज हम पूरा कंसेप्ट बताया है 2 4 8 16 32 यानी 16 2 के पावर n का किसी का 2 के पावर n वाले किसी भी संख्या रूल चेक करना होगा तो इसी कंसेप्ट से हमेशा क्या कीजिएगा चेक कर लीजिएगा। तो आज इसका पूरा बेसिक कंसेप्ट बताया है, 5 25 और 125 के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में उसका कंसेप्ट बता देंगे, ठीक है। आज फिलहाल में हम यही तक रखते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा मैं जितने वीडियो अपलोड करूंगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।